प्यारे दोस्तों, आज हम ये बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो बोल देते हैं भारत माता की जय। और राजस्थान की जो ख्याति है और उसके साथ ही इनके जो हुक्मरान हैं, कौन कौन हुए हैं, अब तक के कितने हुक्मरान हुए हैं और अब तक किस किसने कब कब कैसे कैसे और किस किस परिस्थितियों में राज किया है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के अब तक के जो 25 हुक्मरान हुए हैं, उससे पहले भी हुक्मरान हुए हैं, लेकिन जो सरकार लेवल से जो 25 मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जीके और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स और अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जनता के लिए भी हम आपको जानकारी दे देंगे अब तक के राजस्थान के जो हुक्मरान हुए हैं। तो उसमें से हम आपको 25 मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार कब कब कैसे कैसे बनी और कैसे गिरी और कब तक मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रेजेंट में कौन और फर्स्ट में कौन थे और बीच में कौन रहे हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उन सब की जानकारी के लिए बता देंगे कि सबसे पहले भारत माता की जय बोल दीजिए और जय हिंद बोल दीजिए और राजस्थान के हुक्मरान की जानकारी ले लीजिए। तो हम आपको बता देंगे कि भाई साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक के और कौन कौन से दल के रहे हैं, कब कब रहे हैं और कैसे कैसे रहे हैं। सबसे पहले बता देंगे कि सबसे प्रथम जो मुख्यमंत्री जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वही हम आपको बताने जा रहे हैं। गलती से हमने एक बार पीएम शब्द बोल दिया था तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो ये हम बताने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बने हैं हीरालाल जी शास्त्री, कर्सर पर भी ध्यान रखिएगा। और ये बने थे 7 अप्रैल 1949 5 जनवरी 1951 को बने थे। पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सेकंड नंबर दूसरे जो सीएम बने थे CS वेंकटाचारी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। तीसरे नंबर पर जो बने थे जय नारायण जी व्यास बने थे 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952। कम टाइम के लिए रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है। चौथे नंबर पर जो बने थे टीकाराम जी पालीवाल बने थे भाई साहब 3 मार्च 1952। 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर 5वें नंबर पर जो बने थे दोबारा जय नारायण जी व्यास 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक रहे हैं। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे। फिर 6 नंबर पर बने थे मोहनलाल जी सुखवाड़िया 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे ये भी। फिर 7वें नंबर पर बने थे मोहनलाल जी सुखवाड़िया दूसरी बार 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे ये भी। फिर उसके बाद में आ जाते हैं भाई साहब 8वें नंबर पे मोहनलाल जी सुखवाड़िया वापस तीसरी बार बने और 12 मार्च 1962 से लेकर 13 मार्च 1967 ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सरकार डगमगा गई, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन रहा ये 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक। फिर वापस सरकार ने बहुमत साबित कर दिया सुखवाड़िया जी ने और वापस मोहनलाल जी सुखवाड़िया चौथी बार बने 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे। फिर 10वीं बार बरकतुल्ला खान, फिर 10वीं बार जो बने थे बरकतुल्ला खान साहब बने 9 जुलाई 1971 से 11 अगस्त 1973 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही खान साहब बने थे। उसके बाद में आगे चलते हैं 11 नंबर पर हरदेव जी जोशी साहब 11 अगस्त 1973 से 29 अप्रैल 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। फिर वापस दोबारा से जोशी साहब की सरकार डिस्टर्ब हो गई और बहुमत साबित करने में नाकाम हो गई। ये फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये रहा साहब 29 अगस्त 1973 से सरकार 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर दोबारा से ये वापस जोशी साहब बहुमत साबित नहीं कर पाए और वापस दोबारा
फिर पहली बार भैरव सिंह शेखावत सरकार बनी 12वें CM 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 भारतीय जनता नहीं ओनली जनता पार्टी शेखावत सरकार बनी थी 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 जनता पार्टी की सरकार बन गई। और उसके बाद में डिस्टर्ब हो गई वापस इनकी सरकार, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर उसके बाद में शेखावत सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। उसके बाद में जगन्नाथ जी पहाड़िया को बनाया गया। जगन्नाथ जी पहाड़िया 13वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। उसके बाद में फिर वापस 14वें नंबर पे शिवचरण जी माथुर साहब आ गए। 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 बराबर सरकार ने काम किया। 5 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद में 15वें नंबर पे हीरालाल जी देवपुरा साहब आए 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985। कम टाइम ही रहे, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। फिर जोशी साहब ने हिम्मत रख ली और दूसरी बार वापस आ गए 16 नंबर पर हरदेव जी जोशी साहब 10 मार्च 1985 से लेकर के 20 जनवरी 1988 तक रहे, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे। फिर 17वें नंबर पे शिवचरण जी माथुर दोबारा आ गए। दोबारा इन्होंने हिम्मत रखी और 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे। और फिर चलते जाइए आगे और 18वें नंबर पर वापस हरदेव जी जोशी साहब तीसरी बार बने और 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। और फिर दोबारा से 19वें नंबर पर शेखावत सरकार भैरव सिंह जी शेखावत आ गए दूसरी बार। पहली बार जब ये बने थे तब पार्टी जनता पार्टी थी। उसके बाद में वापस बने ये 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992, तब भाजपा की सरकार थी। लगभग 2 साल के लगभग रही ये सरकार। और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया भाई साहब, ये है मेन बात। इसके बाद में वापस राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। वो ये शासन रहा 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। फिर वापस शेखावत जी ने हिम्मत रखी और 20वीं बार भैरव सिंह जी शेखावत सरकार तीसरी बार ये वापस CM बने। 4 दिसंबर 1993 से 29 दिसंबर 1998 भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और पहली बार जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह जी शेखावत 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक। फिर भाई साहब गहलोत सरकार को फिर शेखावत सरकार के बाद में 21वीं बार अशोक जी गहलोत साहब बने 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बराबर 5 साल इन्होंने काम किया और बराबर हिम्मत रखी। फिर 22वीं बार पहली फिर आगे चलते हैं। 22वीं बार जो CM बना पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे जी थी। और 23 नंबर पर अशोक जी गहलोत वापस दोबारा हिम्मत करके आ गए और वसुंधरा राजे सरकार को पटकनी दे दी। और 12 दिसंबर 2008 से लेकर के 13 दिसंबर 2013 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। फिर 24वें नंबर पर वसुंधरा राजे वापस दोबारा हिम्मत रख के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक भाजपा की सरकार थी। उसके बाद में भाजपा को पटकनी दे करके वापस गहलोत साहब तीसरी बार अभी जो मौजूद मुख्यमंत्री हैं तीसरे नंबर पर 25वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ये 17 दिसंबर 2018 से कार्यरत पदस्थ हैं और अभी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में अभी भी मौजूद हैं और अभी भी कार्यरत है। गहलोत सरकार को भी काफ़ी सारा लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन गहलोत जी की सूझबूझ से अभी भी सरकार बनी हुई है और ये 25वें मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हैं
और 17 दिसंबर 2018 से वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार के सीएम पद पर कार्यरत हैं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में। धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमने आज आपको राजस्थान के हुक्मरान के बारे में बताया। ऐसे हम बताते रहेंगे, वीडियो देखते रहिएगा हमारा और अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमने बताए हैं, सभी को अलग अलग हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार हमेशा, और आपका आशीर्वाद दर्शकों का हमारे पर बना रहेगा। छोटी मोटी कोई 19-20 मुसीबत आती है तो आपका आशीर्वाद हमारे को चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, सलाम, नमस्ते, ओके सर।